हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम गंगा नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं, जो हम हमारा इंडियन नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ने जा रहे थे, जिसमें सिंधु नदी तंत्र तो पढ़ चुके हैं हम। आगे हम गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चले देखें। सबसे पहले दोस्तों, गंगा नदी तंत्र कहाँ से निकलता और किस नाम से जानी जाती है गंगा नदी। तो सबसे पहले दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है दोस्तों। लंबाई सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों ये सबसे लंबी नदी है। इसके बाद इसकी लंबाई, तो ये दोस्तों 25 किलोमीटर 2525 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। भारत में टोटल लंबाई, ये तो कुल लंबाई है दोस्तों 25 किलोमीटर 2525 किलोमीटर। इसमें भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर दोस्तों। ये भी बात महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाकी बांग्लादेश में भी है दोस्तों इसकी लंबाई। तो दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर 2525 किलोमीटर दोस्तों। और ये भारत में 2071 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों। संतोपत हिमानी से निकली और अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी। संतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा दोस्तों। संतोपत हिमानी से ग्लेशियर हिम बर्फ से यहाँ दोस्तों संतोपत हिमानी है दोस्तों, यहाँ पे हिमालय पर्वत पर। तो ये दोस्तों यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से आगे। तो इसमें सबसे पहले संतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा और गोमुख से निकलती है दोस्तों भागीरथी नदी। तो जब दोनों नदी दोस्तों आपस में आकर यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों, देवप्रयाग के अंदर तो मिलती है, तो इसकी संयुक्त रूप से धारा को कहा जाता है गंगा नदी। तो दोस्तों आगे चलकर ये देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी कहलाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये गंगा नदी कहलाती है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात है दोस्तों ये कि कहाँ पर ये गंगा नदी कहलाती है। तो ये दोस्तों देवप्रयाग के अंदर गंगा नदी कहलाती है। तो दोस्तों संतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा, भागीरथी गोमुख से निकलती है और उसके बाद देवप्रयाग में मिलती है और ये गंगा नदी कहलाती है। तो दोस्तों वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखिए दोस्तों गंगा नदी तंत्र देखिए दोस्तों। सबसे पहले गोमुख से निकलती है दोस्तों, ये हमारी भागीरथी नदी। उसके बाद है ये दोस्तों ये बद्रीनाथ। इसमें दोस्तों कितनी धाराएं मिलती है, पहले देवप्रयाग से पहले दोस्तों मुख्य रूप से दोस्तों दो, अलकनंदा हिमानी और अलकनंदा नदी। दोस्तों देखिए कि गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी कहाँ से नदियाँ निकलती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले है दोस्तों गोमुख से, आपको बता दिया पहले। गोमुख से निकलती है दोस्तों भागीरथी नदी। उसके अलकनंदा नदी दोस्तों संतोपत हिमानी से निकलती है दोस्तों, ये अलकनंदा बद्रीनाथ। तो उसके बाद है दोस्तों धौली गंगा, ये बाईं साइड से धौली गंगा दोस्तों एक धारा निकलती है। उसके बाद यहाँ से एक धारा का नाम है, यहाँ पे इसमें दर्शाया नहीं है, एक विष्णु गंगा एक नाम से धारा और निकलती है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों ये विष्णु प्रयाग के अंदर दोनों मिल जाती है। आगे चलकर ये दोस्तों एक पिंडार धारा, तो दोस्तों ये कर्ण प्रयाग के अंदर मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों केदारनाथ से एक धारा निकलती है, केदारनाथ से, तो उसका नाम है दोस्तों मंदाकिनी दोस्तों। मंदाकिनी निकलती है दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग के पास मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों आगे है हमारे देवप्रयाग। यहाँ पे दोनों धाराओं का संगम होता है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी। उसके बाद दोनों गंगा नदी का निर्माण करते हैं दोस्तों। अलकनंदा की दो मुख्य सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में दोस्तों, ये कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी दोस्तों ये नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है दोस्तों। तो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, इसलिए बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। महत्वपूर्ण बात है कि केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये है दोस्तों मंदाकिनी नदी के तट पर, और ये बद्रीनाथ दोस्तों ये अलकनंदा नदी के तट पर है। उसके बाद दोस्तों ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, ये तो आपको पता है दोस्तों। उसके बाद ये यहाँ पे गंगा नदी निकल कर आ जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर से निकलती हुई बिहार और पश्चिम बंगाल में, ये दोस्तों हुगली के नाम से जानी जाती है। उसके बाद एक नदी इससे धारा निकल जाती है भारत से सीधी पश्चिम बंगाल से हुगली नदी, और उसमें पद्मा नदी बांग्लादेश में एक धारा का निर्माण होता है। तो ये दोनों दोस्तों पद्मा बांग्लादेश में कहलाती है, एक ब्रह्मपुत्र का हिस्सा आता है और एक गंगा नदी का हिस्सा, तो दोनों मिलकर ये बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है दोस्तों। उत्तराखंड से निकलकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल में बहती है और बंगाल के फरक्का पर यह दो धाराओं में बन जाती है दोस्तों, ये हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। तो आगे दोस्तों भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है और इससे पद्मा के नाम से जाना जाता है।
आगे बहती हुई दोस्तों पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, मिल जाती है और उसके संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है, मेघना। उसके बाद ये दोस्तों बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों ये थी गंगा नदी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों इस चैनल को। तो दोस्तों थैंक यू, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे बढ़। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये तो हमारी पहले से गंगा, ये सेकंड पेज के अंदर दोस्तों ये हमारी 2525 किलोमीटर की लंबाई है और गंगा सागर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र, लंबी नदी तंत्र दोस्तों भारत में है ये गंगा नदी। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो धाराओं के मिलने से होता है दोस्तों, भागीरथी और रखनंदा। और उसके बाद इसमें दोस्तों ये इसकी नदियाँ हैं दोस्तों। इसमें इतने में थोड़ा शॉर्ट में बताया हुआ है दोस्तों, आगे भी बताऊंगा दोस्तों आपको। गोमती नदी है, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है दोस्तों, फुलहर झील में कहते हैं। गंगा नदी एकमात्र ऐसी सहायक नदी गंगा नदी की है तो जो उसका उद्गम मैदान से होता है। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की फाड़ी से होता है और उत्तर प्रदेश में बहते हुए पटना के निकट गंगा मिल जाती है। सोन नदी यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम करती है और कैमूर की फाड़ी करती है दोस्तों, जल विभाजन का यमुना नदी और सोन नदी के बीच। तो दोस्तों इसकी ये धारा है गंगा नदी की। और बंदरपुंछ से निकलती है ये नदी, बंदरपुंछ। और ये चंबल नदी यहाँ से, इंदौर से। उसके बाद दोस्तों बेतवा नदी भोपाल से, केन नदी मिल जाती है दोस्तों। ये दोस्तों सभी दाएं छोर से मिलती है दोस्तों, बेतवा, ये केन नदी और कैमूर की फाड़ी से निकलती है दोस्तों। और उसके बाद सोन नदी अमरकंटक की फाड़ी से और दामोदर नदी, तो ये दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद है दोस्तों बाईं ओर से कौन सी नदियाँ मिलती है, गोमती नदी है दोस्तों, कोसी, एक दोस्तों गंडक भी। तो दोस्तों ये नदी सभी थी इसकी। तो दोस्तों गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी ये चार नदियाँ बाएं छोर से, यमुना, सोन और टोंस नदी ये दाएं छोर से मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए ये दोस्तों इसका पूरा क्रम है दोस्तों, इस सभी नदियों के, ये कहाँ से निकलती है देखिए दोस्तों। संतोपति, मानिस से, नीतिदरा, ये दोस्तों ये हमारी गंगा नदी का क्रम। उसके बाद दोस्तों ये गोमती ग्लेशियर, गोमुख से निकलती हुई भागीरथी नदी यहाँ पे मिलती है। और ये आगे इधर से दोस्तों बंदरपुंछ की फाड़ी से, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती हुई है दोस्तों। इतनी नदियाँ इसमें मिलती है दोस्तों। चंबल नदी पे कौन से बांध बने हुए हैं, गंगा सागर, राणा सागर, गांधी सागर, गंगा सागर नहीं सॉरी दोस्तों, गांधी सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये सभी दोस्तों चंबल नदी पे हैं। और आगे दोस्तों बेतवा और केन, सिंध, ये सभी दोस्तों यमुना नदी की सहायिका यमुना नदी इसमें प्रयागराज के पास मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद ये गंगा नदी के अंदर आगे जाकर दो धाराओं में विभाजित हो जाती है दोस्तों, बांग्लादेश में भागीरथी के नाम से, और हुगली नदी सीधी दोस्तों गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों आगे गंगा नदी, ये तो दोस्तों गंगा नदी तंत्र ये है दोस्तों, इसमें आपको पहले भी बताया था। यमुना नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गोमती नदी, दामोदर, घाघरा और गंडक और रामगंगा। तो दोस्तों ये सभी नदियाँ दोस्तों इसकी सहायक हैं। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के बंदरपुंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री मानी से निकलती है दोस्तों। बंदरपुंछ ये रहा दोस्तों, ये यमुना नदी, और ये प्रयागराज के पास से ये गंगा में मिल जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये नदी उत्तराखंड के हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी था। और ये बहुत सी सहायक नदियाँ इसकी, चंबल, बेतवा, केन, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदी भी है दोस्तों,
ये दोस्तों सभी नदियाँ दाएँ छोर से मिलती है दोस्तों इसमें। और उसके बाद है चंबल नदी। ये मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र से जानापाव पर्वत से निकलती है दोस्तों। उत्तर मध्य भाग से बहते हुए ये राजस्थान में होकर उत्तर प्रदेश के इंटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। 900 इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है दोस्तों। बेतवा नदी ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती हुई उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। ध्यान रखिए कि प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। सांची भोपाल के पास सांची। तो दोस्तों ये है हमारा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी में सांची स्तूप बनाया था। तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों ये सभी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। फिर से आपको कहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। गंगा नदी को आज पूरा करते हैं दोस्तों। थोड़ा वीडियो तो लंबा हो जाएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद तो दोस्तों मैं इस वीडियो को थोड़ा कट करके अलग अलग पार्टों में दोस्तों अपलोड कर दूंगा। वो तो क्या होगा, एक साथ नहीं होगा तो, या एक साथ कर दूंगा, आप कमेंट करके दोस्तों बता देना। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए गंगा नदी की सहायक नदी है कोसी नदी। तो दोस्तों कोसी नदी ये नेपाल से में हिमालय से निकलती हुई दोस्तों बिहार में प्रवेश करती है। ये देखिए दोस्तों नेपाल से होते हुए, और ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार के अधिक मात्र तबाही देखने को मिलती है दोस्तों। ये बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक दोस्तों इस नदी को कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों। ये काल बनकर आती है बिहार में। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिलती है, कटिहार। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोमुद्र नदी ये दोस्तों झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है और पश्चिम में बहते हुए हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। प्रदूषण बहुत है दोस्तों इस नदी के अंदर। तो दोस्तों फिर से दोस्तों बंदर पूछते हैं। यमुना नदी का ये धारा निकलती है। उसके बाद दोस्तों चंबल नदी मिल जाती है, इसमें केन नदी और बेतवा नदी मिल जाती है। और उसके बाद ये दोस्तों दाएँ छोर से दोस्तों ये प्रयागराज में मिल जाती है। और दोस्तों गंडक कोसी, और ये दोस्तों इसमें बाएं छोर से मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों गोमती नदी इस नदी का उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश के पीलीभीत दोस्तों। गोमती नदी ये पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। फुलहर झील भी कहते हैं दोस्तों इसे। गंगा नदी की एकमात्र इससे सहायक नदी है जो उद्गम मैदानी भाग से होता है दोस्तों। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के स्थान से निकलती हुई और उत्तर प्रदेश से बहते हुए पटना के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों महत्वपूर्ण नदियाँ दोस्तों गोमती नदी, गोमती घाघरा, गंडक और कोसी। ये दोस्तों 4 नदियाँ दोस्तों हैं जो बाएं छोर से मिलती है दोस्तों गंगा में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती है दोस्तों। कैमूर की पहाड़ियाँ, सोन नदी और यमुना नदी। तो दोस्तों कैमूर की पहाड़ियाँ जल विभाजन का काम करती है। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों नदियों के बारे में। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी किस तट से किधर से मिलती है, कौन सी नदी सहायक किसकी है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों इससे। तो दोस्तों एस्चुरिन ज्वारनद मुख्य डेल्टा के अंदर एस्चुरिन ज्वारनद मुख्य और डेल्टा में क्या अंतर है। तो दोस्तों एस्चुरिन सागर तट पर स्थित आधा खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ ताज़े पानी में आकर मिलती है। तो इसे दोस्तों एस्चुरिन ताप्ती नदी और मांडवी और नर्मदा नदी एस्चुरिन ज्वारनद का निर्माण करती है। डेल्टा दोस्तों नदी जहाँ महासागर में मिलती है वहाँ कई धाराओं का द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण कई धाराओं में बन जाती है और त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की महानदी और गोदावरी कृष्णा का डेल्टा ये निर्माण करती है दोस्तों। डेल्टा की गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा ये नदियाँ दोस्तों 5 नदियाँ जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए
ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों एस्चुरिन होता है दोस्तों। और ये दोस्तों डेल्टा, कई धाराओं में बन जाती है दोस्तों ये। और ये ताज़ा पानी जो दोस्तों खारे पानी में आकर मिलती है यहाँ पे, तो ये एस्चुरिन का निर्माण होता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करना दोस्तों। तो दोस्तों सपोर्ट प्लीज़। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों।